मेहता के एक मित्र थे सारंगधर मेहता, जो कि परम धनी और जूनागढ़ ग्राम के मुखिया थे। तो कहा वहां अपने पुरोहित जी को भेजा। सारंगधर मेहता तो नरसिंह जी के गांव के उनसे चिढ़ा करते थे क्योंकि वो भक्ति करते थे। तो मदन राय मेहता जी के द्वारा आए पुरोहित जी से कहा कि कहिए कैसे आपका आना हुआ। कहा हमारे सेठ जी ने भेजा है, हमारे यजमान ने भेजा है और कहा है कि पुत्री के लिए वर खोजना है। कोई इस गांव के अच्छे धनी सेठ, अच्छे व्यवहार वाले कोई सेठ हो तो बताइए, उनकी कन्या का विवाह कराना है। अब बहुत से घर बताए, पुरोहित जी गए, बहुत बड़े बड़े हवेलियों में गए, सबके पुत्रों से भेंट की, लेकिन धन तो बहुत था, लेकिन गुण नहीं थे, संस्कार नहीं थे। और पुरोहित जी ने कहा नहीं, हमारे यजमान की कन्या यहाँ नहीं ब्याह सकते, धन तो बहुत है लेकिन यहाँ नहीं। अब जब इतने सेठों के घर बताए, कहीं समझ में नहीं आया, तो पुनः सारंगधर मेहता के पास आए और पुरोहित जी ने कहा कि हमें कोई पसंद नहीं आया। तो खींच आ गई सारंगधर मेहता को कि गांव के कितने बड़े बड़े सेठों के घर बताए, इन्हें कोई पसंद आ ही नहीं रहा है। जाओ, नरसिंह बहुत बड़ा सेठ है इस गांव का और गरीब थे, उनके हाथ चले जाओ, वहां अच्छा रहेगा। अब ये तो व्यंग बाण थे। नरसिंह जी के यहाँ पहुंचे पुरोहित जी, चंदन चावल देख रहे हैं कि आज मुझे ये कुमकुम तिलक लगाने को कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज हमारी यजमान की पुत्री का जो विवाह संबंध में लेकर आया हूं, कहीं जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। और कहते हैं कि पहुंचे हैं नरसिंह जी के घर। बाहर देखा तो भगवान के पाद कमल चिन्ह बने हुए हैं, तिलक के चिन्ह बने हुए हैं, सुंदर पुष्पों की माला लगी हुई है, कंठी मालाएं टंगी हुई हैं और इस प्रकार करताल बाहर रखी हुई है। सुंदर उनके घर का वातावरण देखा। उनके पुत्र निकल कर आए तो तुरंत जैसे ही ब्राह्मण पुरोहित को देखा, साष्टांग दंडवत किया, जल के लिए पूछा, आने का कारण पूछा। और ऐसा तेजस्वी बालक जिसके भक्त नरसिंह पिता हो, उनका बालक कैसा दिव्य होगा। जिसकी माँ माणिकबाई जैसी साध्वी स्त्री हो, उनका पुत्र कैसे होगा। धन होना बड़ी बात नहीं है, यदि आपके जीवन में संस्कार है, आपके जीवन में दिव्यता है, वही आपका परम धन है। और जिसके पास ऐसा धन होता है, उसके घर में भगवत भक्त संतान उत्पन्न होती है, दिव्य संतान उत्पन्न होती है, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। भक्तराज नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास को देखा तो पुरोहित जी मंत्रमुग्ध हो गए। कितना तेजस्वी युवक है, कैसा तेजस्वी बालक है। चेहरे पर मानो एक संतत्व दिखाई देता है, दिव्यता दिखाई देता है। कितने सुंदर गुण और शिक्षा है कि मैं आया और तुरंत साष्टांग दंडवत किया है, आओ भगत की है। और तुरंत कहा, पुत्र तुम्हारे पिता कहाँ हैं। और जैसे ही नरसिंह जी आए और कहा, प्रणाम किया नरसिंह जी ने और कहा, हे महानुभाव, आपका कैसे आना हुआ। कहा, बस हमारे एक यजमान हैं, उनकी पुत्री का ब्याह, आपने नाम तो सुना होगा सेठ जी का, मदन राय जी का, उनकी ही कन्या जिसका नाम सुनैना है, उसके लिए मुझे आपका पुत्र पसंद आया है, इसके संग विवाह करना चाहता हूं। नरसिंह जी ने कहा, भगवान, कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ मदन राय मेहता जैसे सेठ धनी आदमी, कहाँ उनसे हमारा संबंध हो सकता है, कहाँ वो हमारे समधी बन सकते हैं। पुरोहित जी बोले, धन नहीं है लेकिन आपके पास परम धन है। ये बालक इतना तेजस्वी है और ऐसी कन्या के साथ तो आपके तेजस्वी बालक का ब्याह होगा ही होगा। सब सावरिया सेठ के हवाले छोड़ दो, सब वो संभालेंगे। और अपने झोले में से कुमकुम निकाला, चावल निकाला और श्यामल दास को तिलक कर दिया और कहा, पहुंचे हैं मदन राय मेहता के यहाँ और कहा कि हमने आपकी पुत्री के लिए सुंदर योग्य वर खोजा है। जब पूछा कि कौन है, पिता का नाम क्या है,
कहा नरसी है, बालक के पिता का नाम नरसी मेहता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल बालक है। पिता का नाम जो ही नरसी मेहता सुना तो मदन राय मेहता तो खींच उठे, अरे ब्राह्मण, अरे कुल पुरोहित जी, आपने कैसे, कहां जमीन कहां आसमान, कहां आपने हमारी पुत्री को ब्याह दिया, हमारी पुत्री के भाग फूटे जो आप उस घर में तिलक कर आए, जाइए वो तिलक वापस लेकर आइए। हमारी पुत्री को ना वहां पर कोई कक्ष होगा ना कुछ होगा, हमारी पुत्री को हमने राजकुमारी की तरफ पालन पोषण किया है और कहा हम कुटिया में भेज देंगे, हम वहां ब्याह नहीं कर सकते, आप जाके तिलक वहां से वापस लेकर आइए। पुरोहित जी ने कहा सेठ जी, ब्राह्मण एक बार जबान दे दे तो अपनी बात से हटता नहीं है, और मैं तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, भगवत तत्व जानने वाला, प्रभु को मानने वाला, प्रभु का चरण उपासक ब्राह्मण, अपनी बोली से खाली नहीं जाऊंगा। लीजिए आप अपनी कटार से हमारा अंगूठा काट लीजिए, जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया है वो अंगूठा तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन तिलक वापस लेकर नहीं आ सकता। परम तपोधन ब्राह्मण अपनी वाणी पर सदैव अडिग रहते हैं और प्रभु उनकी वाणी की लाज भी रखते हैं और कहते हैं ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ। पुरोहित जी समझाते हैं कि सेठ जी, आपकी कन्या का जीवन वही सफल होने वाला है, कुटिया में निवास करने वाले उस पुत्र के यहाँ ही आपकी पुत्री के भाग खुल जाएंगे, वही विवाह कीजिए, धन संपत्ति मत देखिए। पुरोहित जी से क्षमा याचना की मदन राय मेहता ने कि मुझसे गलती हो गई, आपने यदि हमारी पुत्री के लिए कोई वर देखा है तो श्रेष्ठ ही होगा, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, उनके यहाँ धन नहीं है, हम अपनी पुत्री दे रहे हैं तो बहुत सारा धन भी दे देंगे और पुत्र बहुत व्यापार करेगा और अपना और हमारी पुत्री का ख्याल भी रखेगा। इस प्रकार मदन राय मेहता ने अपनी पुत्री का ब्याह संबंध वहां पर स्थापित किया और कहते हैं कि अब नरसी जी को चिंता नहीं है, सावरिया सेठ को चिंता हो रही है कि देखो तिलक तो हो चुका है और ये कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तो भजन में लगे हैं, जल्दी ही शीघ्र विवाह का दिनांक निश्चित हो चुकी है, अब भगवान तैयारी में लगे हैं और नरसी जी भजन कर रहे हैं। भगवान कहते रुक्मणी जी वधू के लिए ये ले लो, ये खोज लो। रुक्मणी जी अपने साज श्रृंगार फैलाए, अब वधू के लिए सो खोज रही हैं कि ये गहना अच्छा है, ये वस्त्र अच्छे हैं, ये वस्तु अच्छी है, भंडार लगा लिया, दास दासियों को लगा लिया। ऐसी दिव्य बारात के लिए भगवान उपस्थित हुए हैं। अब विवाह का शीघ्र समय आने वाला है और भगवान तैयारियों में संलग्न है। अब सोच रहे हैं कि समधी के मन में अभी भी फिर में मन में कुछ ना कुछ बात है मदन राय मेहता कि देखो हमारे इतने सगे संबंधी रिश्तेदार पहुंचेंगे, उनके यहाँ इतनी व्यवस्था होगी कि हमें एक दिन का भोजन भी करा दे। नरसी जी हमारे संबंधी के पास इतनी व्यवस्था भी होगी कि भोजन करा दे, बारात का कम से कम स्वागत तो कर दे। मन ही मन क्षोभ था, लेकिन क्या हुआ, पहुंचे। भगवान ने पहले ही कह दिया बलराम जी मैं अपने भगत सेठ की तरफ से बारात का स्वागत करूंगा और आप इतनी सामग्री लेकर पहुंचिए कि मदन रहता समझ जाए कि वास्तविक किसके यहाँ विवाह हो रहा है। और बलराम जी स्वयं पधारे हैं उनकी कन्या का स्वागत करने के लिए, मदन राय मेहता के स्वागत के लिए बलराम जी स्वयं आए हैं और कहते हैं कि भगवान ने ऐसी दिव्य योजना बनाई और सबसे पहले बारात जहां जानी थी भगवान ने पूरे गांव में बारात को घुमाया। मतलब जो सामग्री थी भर भर के वहां पर लेकर पहुंचे, पूरे गांव को दिखाना चाहते थे कि देखो नरसी जी के पुत्र की ये बारात आने वाली है। इतनी सामग्री नरसी जी की ओर से जा रही है। भक्त की कीर्ति भगवान फैलाने में इतने माहिर है, इतनी भक्त की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, जैसा स्वयं का है वैसे अपने भक्त को बनाना चाहते हैं। और कहते हैं कि भगवान
बहुत सी सामग्री लेकर पहुंचे हैं। अब तो जब ये सब देखा, मदन राय मेहता क्षेत्र के करीब आए तो उन्होंने देखा कि राजाओं जैसी बारात आ रही है, राजाओं जैसा सम्मान यहाँ पर रास्ते में पग पग पर हो रहा है, इतना सब कुछ वैभव यहाँ पर एकत्रित है। तो अपने कुल पुरोहित से पूछा कि पुरोहित जी ये बताइए, किसी राजा का ये सामग्री यहाँ पर आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, क्या किसी देवता जैसी बारात यहाँ पर आ रही है? कौन आ रहा है यहाँ? ये सारी सामग्री, घोड़े, रथ, हाथी किसके हैं? पुरोहित नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पुरोहित जी कहते हैं, अरे मदन राय जी, ये बारात का जो आयोजन आप देख रहे हैं समक्ष, ये किसी देवता की बारात नहीं है, किसी राजा की कोई साज सवारी नहीं है, ये आपकी पुत्री के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, आपके स्वागत के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। और जब विशाल इतनी यात्रा देखी कि रथ, हाथी, घोड़े, रथों में भरा हुआ सोना, रथों में आया हुआ इतना धन वैभव, हीरे मणि माणिक रस्तों में, गांव में प्रवाहित करते हुए, फेंकते हुए आ रहे हैं कि जिसको लूटना है लूटो, चारों ओर लक्ष्मी प्रकट हो गई हो भगवान की कृपा से। और कहते हैं, अब मदन राय मेहता पुरोहित जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, पुरोहित जी अब तो आज आप ही मेरी लाज राखो, नरसी तो इतने बड़े सेठ हैं, हमें तो पता ही नहीं था। और सांवरिया सेठ ने जाकर वहां क्या बताया कि ये सारा धन वैभव नरसी जी ने भेजा है। अब तो मदन राय मेहता पुरोहित जी के चरणों में गिर पड़े कि हे पुरोहित जी, नरसी जैसे सेठ, उनके आगे तो हम पानी भी नहीं भर सकते, उनके साथ बारात में ये सब जितने हाथी, घोड़े, रथ आए हैं, इनकी हम पानी भी नहीं पिला सकते, इन हाथियों को, घोड़ों को घास भी नहीं खिला सकते, इतना भी धन हमारे पास नहीं है, सेवा सत्कार तो हम करेंगे ही क्या। इतने भगवान के साथ वो सारे रथ, हाथी, घोड़े, इतने साज श्रृंगार वहां उपस्थित था। और कहते हैं, भगवान सांवरिया सेठ ने कहा कि तुम मैं मुझसे क्षमा मत मांगो। पुरोहित जी ने कहा, मुझसे क्षमा मत मांगो, जाओ नरसी जी के पास, उन्हीं से विनती करना। अब मदन राय मेहता जो ही द्वार पर आए, नरसी जी के हाथ में तो तुलसी की माला थी, जो भगवान का जाप करते थे, करताल थी। आइए सा, पधारो सा, और प्रणाम किया। दोनों की आपस में भेंट हुई, राम राम हुई। सारंगधर मेहता नरसी जी के चरणों में गिर पड़े कि आप जैसे समधी हमें मिले, हम तो समझ ही नहीं पाए, आपका पुत्र हमारी कन्या को ब्याहने जा रहा है, ऐसा तेजस्वी पुत्र, हमें धन का बहुत अभिमान था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप तो परम भक्त हैं, प्रभु के साक्षात आपने जीवन में दर्शन किए हैं, आपकी महत्ता तो हमें आज पता चली है। हमारी कन्या को अपने घर में दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं सदैव आपका दास बनकर रहूंगा, मेरी कन्या से कोई भूल हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। नरसी जी ने कहा, अरे मदन राय मेहता, आप बिल्कुल निसंकोच रहिए, ये सब कुछ तो प्रभु का है, मेरे पास तो परम धन प्रभु का नाम है। हृदय से लगाया मदन राय मेहता को, स्वीकार किया। उनकी पुत्री से कहा, अरे वो दासी नहीं, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का रूप बनकर रहेगी। और इस प्रकार पुत्री को स्वीकारा है। मदन राय मेहता का अभिमान भगवान ने भंग किया और उनकी पुत्री को स्वीकार के श्यामल दास को इतना आशीर्वाद दिया। स्वयं रुक्मणी जी और भगवान और बलराम जी पधारे थे उनके पुत्र के ब्याह में। इस प्रकार भगवान ने उनकी पुनः रक्षा की है। ऐसे उनके पुत्र का ब्याह उन्होंने संपन्न कराया है।